बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थ्योरम 10.1 है, यूनिट 10 यहाँ से आपके पास स्टार्ट हो जाता है। तो 10 से लेकर 16 यूनिट तक आपके पास के थ्योरम्स हैं। तो आज हम 10.1 करेंगे। टोटल आपके आई थिंक 29 थ्योरम्स हैं। हम इसका फर्स्ट थ्योरम स्टार्ट करते हैं। अगर आप थ्योरम को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वो पहले सबसे आप वो वाली वीडियो देखें, उस वीडियो को देखने के बाद आपने थ्योरम स्टार्ट करना है। वो उस वीडियो में थ्योरम की बेसिक्स हैं, अगर आपको वो आ जाएँ तो तब आपको थ्योरम ईज़िली आ जाएगा। इस थ्योरम उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इफ़ टू एंगल्स, आपको कह रहे हैं आपके पास कितने हैं, टू एंगल्स हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एंगल्स को हम डिनोट किससे करते हैं, इससे एंगल को डिनोट करते हैं। ये जो आपके पास ये जो साइन है, ठीक है, ये एंगल क्या है। और ट्राइंगल को हम किससे डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं। आपको कह रहे हैं कि इफ़ टू एंगल्स, आपके पास दो एंगल हैं एंड आ इंक्लूडेड साइड, उन दोनों एंगल्स की इंक्लूडेड साइड है। अब इंक्लूडेड साइड क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। ऑफ वन ट्राइंगल, ठीक है, और उसका जो एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल की फिलहाल बात हो रही है। हमने क्या किया, सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, उसको ए बी सी, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। मैंने ए बी और सी का नेम दे दिया। अब कह रहे हैं कि आपके पास दो एंगल्स हैं। हमने क्या किया है, इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, वन ट्राइंगल, उसके हमने दो एंगल्स ले लिए एंड इंक्लूडेड साइड। अब दो एंगल के साथ कौन सी, ये वाली साइड, ये जो बी सी है, ये वाली आपने क्या करनी है, साइड लेनी है। ये इंक्लूडेड साइड है। और ये जो ए बी आ जाएगा, अगर मैं ये वाले दो एंगल्स ले रही हूँ और ए बी इनकी, इसकी नॉन इंक्लूडेड साइड होगी, ठीक है। आपको बोल रहे हैं इसकी बी और सी की इंक्लूडेड साइड, एंगल, दो एंगल हैं उनकी इंक्लूडेड साइड लेनी है, ठीक है। इफ टू एंगल्स, दो एंगल ले लिए, एंगल कौन सा लिया है, बी और सी ले लिए, और इंक्लूडेड साइड कौन सी है, बी एंड सी इसकी इंक्लूडेड साइड है। ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, ये क्या है, कॉन्ग्रेंट है टू द कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, मैंने कोड ट्राइंगल आपने ड्रॉ कर देना है, इसका कोरिस्पॉन्डिंग एंगल लेना है। तो मतलब बी का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, ई है, और सी का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एफ है। एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, और वो जो हम लोग दो एंगल साथ वाले के लेंगे उनकी भी इंक्लूडेड साइड लेनी है। तो इंक्लूडेड साइड कौन सी आ जाएगी, ई एफ आ जाएगी। देन द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, तो हमने ये शो करना है ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। देखें, हमने क्या किया, दो ट्राइंगल्स ड्रॉ कर दिए। आपको बोला गया था दोनों ट्राइंगल्स की क्या लेनी है, एक दो एंगल्स लेने हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल के मैंने क्या लिए, दो एंगल्स लिए। इन्हीं दो एंगल्स का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल लेना है, मतलब बी का ई हो जाएगा, सी का एफ हो जाएगा। और साथ में इन दो एंगल्स की साइड लेनी है, और साइड कौन सी लेनी है, इंक्लूडेड साइड लेनी है। इनके अंदर साइड वो आनी चाहिए, जिस तरह ई एफ और बी सी आ जाएगा। और आपको बोले आपने शो करना है कि ये जो ए बी सी है और डी ई एफ है, ये दोनों ट्राइंगल्स बी के कॉन्ग्रेंट है। चलें अब हम इसका गिवन में देख लेते हैं। गिवन में आपके पास क्या था, इन ट्राइंगल ए बी सी, हमने क्या किया, एक दो ट्राइंगल है, कोरिस्पॉन्डेंस, ठीक है, कोरिस्पॉन्डिंग आपके पास गिवन था। ये जो साइन है कोरिस्पॉन्डिंग के, कहते हैं कि ए ट्राइंगल ए बी सी किसके कोरिस्पॉन्डिंग है, डी ई एफ के दो ट्राइंगल्स हैं। अब उन्होंने कहा था कि आपके पास बी सी किसके कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट बोला गया, बी सी ई एफ के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। इसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड की, बी सी की कोरिस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ई एफ है। बी सी किसके कॉन्ग्रेंट है, ई एफ के कॉन्ग्रेंट है। और एंगल बी का कोरिस्पॉन्डिंग क्या था, एंगल ई, ये हमने गिवन में लिया था। और एंगल सी का आपके पास कोरिस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एफ है, तो ये भी क्या है, कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने ये प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है, मतलब दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ये चीज़ आपने प्रूफ करनी है। अब यहाँ पे देख लें, हमने दो ट्रायंगल्स ड्रॉ किए थे, उसकी एक साइड, ये दो साइड भी हमने कॉन्ग्रेंट बोल दिया, एंगल बी को एंगल ई के कॉन्ग्रेंट बोल दिया, एंगल सी को एंगल एफ के कॉन्ग्रेंट बोल दिया, इसका कॉन्ग्रेंट का साइन है, और हमने ये दोनों प्रूफ करने हैं। अब हम लोग एक पॉइंट लेते हैं कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन एक ऐसा पॉइंट है जो हम खुद से लेते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग खुद से वैल्यूज़ लेते हैं। और ये हम लोग क्यों लेते हैं, इस वजह से थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। डायरेक्ट थ्योरम प्रूव नहीं होता, हम क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब हम खुद से कुछ चीज़ ड्रॉ करते हैं। मैंने कह दिया कि सपोज, सपोज किया है, खुद से बोला है,
ए सी इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू डी एफ, मैंने बोला है कि ए सी इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू डी एफ, मैंने खुद से बोल दिया कि ये जो लाइन है इस लाइन के कॉन्ग्रेंट नहीं है। अगर ये लाइन इस लाइन के कॉन्ग्रेंट नहीं है तो यहाँ पर इस लाइन के दरमियान एक कोई ऐसा पॉइंट आएगा जो पॉइंट मैंने डी प्राइम बोल दिया, डी डैश भी बोल सकते हैं, डी प्राइम बोल दिया ऑन डी एफ, ठीक है। टेक अ पॉइंट डी प्राइम ऑन डी एफ, मैंने डी एफ के ऊपर एक पॉइंट ले लिया डी प्राइम का, और साथ में बोल दिया कि वो जो ए सी है वो किसके कॉन्ग्रेंट है, डी प्राइम एफ के, ठीक है। देखिए मैंने स्टार्ट में बोला है कि ए सी कॉन्ग्रेंट डी एफ की नहीं है, तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया और मैंने बोल दिया ए सी कॉन्ग्रेंट किसके, डी प्राइम एफ के कॉन्ग्रेंट, मतलब ये पूरी लाइन इस लाइन के कॉन्ग्रेंट है, ये मैंने सपोज किया है। और साथ में मैंने बोल दिया कि ज्वाइन में कर देती हूँ डी प्राइम को ई तक मैंने ज्वाइन कर दिया। अब आप देख सकते हो आपके पास ये भी एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। डी प्राइम और ई एफ भी आपके पास एक ट्रायंगल बन गया। ये सपोज हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में ले लिया, क्या लिया कंस्ट्रक्शन में, ए सी इज नॉट इक्वल्स टू डी प्राइम एफ इज नॉट कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट बोलना है, ठीक है। ए सी इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू डी एफ, हमने एक पॉइंट खुद से ले लिए, वो किस पॉइंट किस लाइन के ऊपर लिया, डी एफ के ऊपर लाइन के लिए, और बोल दिया कि ए सी कॉन्ग्रेंट किसके, डी प्राइम एफ के, और इसको डी प्राइम को हमने ई तक ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। जब थ्योरम प्रूव होगा तो प्रूव में हम सबसे पहले वो वाला पॉइंट लेंगे जो हमने कंस्ट्रक्शन में लिया था, ठीक है। एक तो ये ट्रायंगल हो जाएगा इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, इसका कोरिस्पॉन्डिंग कौन सा मैं ट्रायंगल लूँगी, डी प्राइम ई एफ। मैंने अभी आपको बताया कि हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन वाला सबसे पहले लेते हैं डी प्राइम ई एफ। एक ये ट्रायंगल मैंने ले लिया और एक ये ट्रायंगल मैंने ले लिया, तो इस ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, ट्रायंगल डी प्राइम ई एफ। दो मैंने ट्रायंगल्स ले लिए। अब मैं पहले सबसे प्रूव करूंगी कि ये दोनों ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रेंट हैं, मतलब इक्वल हैं, दोनों इक्वल ट्रायंगल हैं। अब दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए हमारे पास इन दोनों ट्रायंगल्स की कोई भी तीन कंडीशन हम प्रूव कर लें। आपके पास टोटल 6 कंडीशन होती हैं, हम कोई सी भी तीन कंडीशन प्रूव कर दें सवाए एंगल 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 के। इसके अलावा जितनी भी कंडीशन है हम प्रूव करना चाहें कर लें। तो आपकी तीन कंडीशन प्रूव करनी है, तो अगर वो तीन कंडीशन प्रूव हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में के कॉन्ग्रेंट हैं। हमने क्या किया, ए बी सी ट्रायंगल डी प्राइम ई एफ, दो ट्रायंगल ले लिए। अब इसमें एक ट्रायंगल आपके पास ये है और एक ट्रायंगल आपके पास ये अंदर वाला है, ठीक है। ये डी प्राइम ई एफ ये वाला ट्रायंगल है। इसमें मैं कह सकती हूँ कि बी सी, ऊपर आपने लाइन लगानी है, स्ट्रेट लाइन को शो करते हैं, कॉन्ग्रेंट किसके, ई एफ के। बी सी कॉन्ग्रेंट ई एफ के, क्यों कॉन्ग्रेंट, क्योंकि हमने गिवन में बोला था बी सी कॉन्ग्रेंट ई एफ के, बी सी कॉन्ग्रेंट ई एफ के। तो इसके आगे हम क्या रीजन देंगे, हमने इसको गिवन में बोल दिया था। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंगल सी को कॉन्ग्रेंट एंगल एफ लेंगे, ठीक है। एंगल सी, ये एंगल का साइन है, एंगल सी कॉन्ग्रेंट एंगल एफ मैंने ले लिया, ठीक है। एंगल सी कॉन्ग्रेंट एंगल एफ मैंने ले लिया। अब ये देखें किस में बोला गया था, ये भी गिवन में एंगल सी कॉन्ग्रेंट एंगल एफ, तो हमने क्या कर दिया, इसको भी गिवन में लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने एंगल बी कॉन्ग्रेंट एंगल ई क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम लोग ट्रायंगल ये वाला ले रहे हैं, तो उस ट्रायंगल में ये डी को कट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब है कि इसको टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इस वजह से हम एंगल बी को एंगल ई के कॉन्ग्रेंट नहीं ले सकते, क्योंकि इसका आधा एंगल ये है और आधा एंगल ये, तो इस वजह से हमने सी और एफ को ले लिया। इसके अलावा हमने अभी दो, एक साइड और एक एंगल प्रूव किया, ठीक है। ये साइड है और ये आपने एक एंगल प्रूव कर दिया। अब मैं लिखूंगी ए सी कॉन्ग्रेंट डी प्राइम एफ। अब ये क्यों कॉन्ग्रेंट है, हमने बोला है कि ए सी ये वाला ट्रायंगल ये डी एफ प्राइम एफ के कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में बोला था कि ए सी अगर डी एफ के कॉन्ग्रेंट नहीं है तो ए सी कॉन्ग्रेंट डी प्राइम एफ की है, तो ये ए सी कॉन्ग्रेंट किसकी इक्वल आ जाएगा, डी प्राइम एफ के। तो ये किस में हमने लिया था, कंस्ट्रक्शन में, तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ए सी कॉन्ग्रेंट किसकी इक्वल हो जाएगा, डी प्राइम एफ के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। अगर आपके पास ये तीन कंडीशन हम प्रूव कर चुके हैं, मैंने आपसे कहा था कोई भी तीन कंडीशन आपने प्रूव करनी है, तो अगर आपने ये तीन कंडीशन प्रूव कर चुके हैं तो इसका मतलब है ये जो ए बी सी ट्रायंगल है,
डी प्राइम ई एफ ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या कॉन्ग्रेंट हैं। तो हम क्या करेंगे, जो स्टार्ट में कोरिस्पॉन्डिंग लिया था ट्राइंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रेंट आ जाएगा, ट्राइंगल डी प्राइम ई एफ के कॉन्ग्रेंट आ जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कितनी, ये भी साइड है ये भी साइड है और एक एंगल है, तो आप लिख लें साइड एंगल साइड। ठीक है, दो साइड थी, ये वाली भी साइड है ये वाली भी साइड है, दो साइड है और ये क्या है, एंगल है। कॉन्ग्रेंट किसके, साइड एंगल साइड के, मतलब ये एक ट्रायंगल का साइड एंगल साइड लिया है, ये दूसरे ट्रायंगल का साइड एंगल साइड लिया। अब हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रेंट है। अगर टू ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं तो इसका मतलब है कि उन ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रेंट मतलब वो दोनों इक्वल हैं। अगर वो इक्वल हैं तो इसका मतलब है उनकी सारी साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रेंट हैं और उनके सारे एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट हैं। यही मतलब है, क्योंकि दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट हैं, कॉन्ग्रेंट मतलब वो बिल्कुल सेम एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी ये ए बी कॉन्ग्रेंट डी प्राइम ई के भी हो सकते हैं, बी सी कॉन्ग्रेंट, ये तो हमने प्रूफ में बोल दिया। आपके पास ये जो एंगल ए कॉन्ग्रेंट ये डी प्राइम के भी कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं, तो मतलब सारी साइड्स और सारे एंगल्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमने जब बोला था ये वाला पूरा ट्रायंगल किसके, इस ट्रायंगल की क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो इनकी सारी साइड्स और सारे एंगल कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब है कि आपके पास एंगल बी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एंगल डी प्राइम ई एफ के। यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये जो ई है इस ई के ऊपर एंगल बन रहा है। ठीक है, डी प्राइम ई एफ हम साइड पे वैसे ही लिख देते हैं, जो मिड पे एंगल होता है उसके ऊपर एंगल बन रहा होता है। ठीक है, हमने बोल दिया एंगल बी डी प्राइम ई एफ के कॉन्ग्रेंट, क्योंकि हमने बोला था जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट तो उनका यह जाहिर है बी का एंगल जो ई का ये जो छोटा सा एंगल बनेगा ना, बिल्कुल छोटा सा, ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने कहा था कि गिवन में कि आपके पास जो एंगल बी था वो किसके कॉन्ग्रेंट था, हमने गिवन में बोला था कि आपके पास डी ई एफ के, मतलब डी ई एफ के कॉन्ग्रेंट बोला था। अब यहाँ से आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना, क्योंकि हमने बोला था ना एंगल बी कॉन्ग्रेंट एंगल ई, ये ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, एंगल बी कॉन्ग्रेंट एंगल ई आपने कहा था। ठीक है, तो अगर आप यूं भी लिख लें ना, डी ई एफ भी लिख लें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मिड पे एंगल होता है उसके ऊपर एंगल बन रहे होते हैं। हमने ये दोनों एंगल्स क्या बोले थे, कॉन्ग्रेंट थे। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो आप इनकी क्या कर सकते हो, राइट हैंड साइड भी इक्वल कर सकते हो। तो इस प्रॉपर्टी को आपको क्या बोलते हो, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलते हो। तो एंगल डी प्राइम ई एफ कॉन्ग्रेंट किसके हो जाएगा, एंगल डी ई एफ के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। अगर आपके पास कह रहे हैं कि ये वाला जो ट्राइंगल है, ये जो अंदर वाला और ये पूरा बाहर वाला, ये दोनों ट्राइंगल्स एंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं, मतलब कि ई के ऊपर यहाँ पे और जो ई के ऊपर यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट एंगल हैं तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास ये जो लाइन हमने जो ड्रॉ की थी, ये वाली लाइन और ये वाली, ये दोनों भी लाइन आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि इनके दोनों के एंगल्स जब कॉन्ग्रेंट हैं तो जाहिर है इन दोनों, ये दोनों लाइन्स भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो आप बोल सकते हो कि डी प्राइम ई, ये देखें डी प्राइम ई किसके कॉन्ग्रेंट है, डी ई के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। देख लें, आपने कहा था कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं, मतलब कि जो ई के ऊपर और ई के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, जो डी प्राइम के साथ और डी के साथ एंगल बन रहे हैं वो एंगल्स कॉन्ग्रेंट है। अगर एक 60 का एंगल है दूसरा भी 60 का एंगल है, जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, इक्वल है, तो ये दोनों लाइन भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी ना। ठीक है, तो ये हमने क्या बोल दिया, डी प्राइम ई और डी ई भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट है। अगर आपके पास डी प्राइम ई और डी ई कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब है ये दोनों लाइन ऊपर नीचे होंगी, यही होगा ना। अगर ये देखें, ये मतलब ये डी ई और डी ये इधर आगे नहीं जाएगी, तो मतलब ये डी इधर अगर डी पॉइंट है तो इसके ऊपर डी प्राइम पॉइंट भी है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, ऊपर नीचे लाइन होंगी। तो इसका मतलब है जो हम लोगों ने सुपोजिशन ली थी, हमने बोला था सपोज के ए सी इज़ नॉट इक्वल्स टू डी एफ, तो इसका मतलब है कि आपके पास ए सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा डी एफ की। मतलब हम लोगों की सुपोजिशन रॉन्ग थी, हमने वहाँ पर रॉन्ग सुपोजिशन ली थी। क्योंकि आपके पास ये पॉइंट इधर मिला ही नहीं कर रहा है। हमने अभी जब प्रूव किया है तो प्रूव करने के बाद डी प्राइम ई और डी एफ एक ही लाइन है। ठीक है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है, तो कॉन्ग्रेंट उस सूरत में होगी जब डी ई भी इधर हो, डी ई भी इधर हो, डी एफ भी आपके पास इधर हो, डी प्राइम ई भी, दोनों आपके पास ऊपर नीचे लाइन हो। तो जब ये ऊपर नीचे लाइन होंगी तो इसका मतलब ये होगा ए सी और डी एफ भी आपस में कॉन्ग्रेंट होगा। तो हमने कंस्ट्रक्शन में बोला था ए सी इज़ नॉट कॉन्ग्रेंट टू डी एफ, लेकिन जब हमने प्रूव किया तो ए सी कॉन्ग्रेंट डी एफ आ गया।
अब हम क्या करेंगे, एक और ट्राइंगल लेंगे, ठीक है, एक और मतलब जो आपने प्रूव करना है ए बी सी और डी ई एफ, ये दोनों हम ट्राइंगल लेते हैं, इधर ले लेते हैं, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी कोरेस्पॉन्ड लेंगे, ठीक है, ट्राइंगल डी ई एफ जो हमने प्रूव करने हैं वो वाले दो ट्राइंगल्स हमने ले लिए। अब जब दो ट्राइंगल्स लिए हैं तो उन दो ट्राइंगल्स में हम कह सकते हैं कि बी सी कॉन्ग्रेंट ई एफ, ठीक है, देखिए बी सी कॉन्ग्रेंट ई एफ, बी सी और ई एफ के कॉन्ग्रेंट है तो इसका आपके पास रीजन क्या आ जाएगा, ये आपके पास क्या है, गिवन है, ठीक है, हमने गिवन में बोला था ये आपके पास क्या है, कॉन्ग्रेंट है। फिर हम कहते हैं ए सी कॉन्ग्रेंट डी एफ, ठीक है, कह रहे हैं कि ये जो ए सी कॉन्ग्रेंट किसके है, डी एफ के, तो ये एंड पे आपने प्रूव किया हुआ है तो इसके आगे आप क्या लिखोगे, ये प्रूव्ड है, ठीक है, ये एंड पे आपने प्रूव किया था। इसके बाद अगर मैं लिख दूं कि एंगल सी कॉन्ग्रेंट एंगल एफ, तो ये आपके पास गिवन में था, हमने स्टार्ट में गिवन में बोला था एंगल सी कॉन्ग्रेंट किसके, एंगल एफ के। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं एंगल बी कॉन्ग्रेंट एंगल ई के, ये भी आपके पास प्रूफ में उसमें गिवन में था कि एंगल बी और एंगल ई भी आपस में क्या कॉन्ग्रेंट है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने दो साइड, ये भी साइड है ये भी साइड है, दो साइड और एक एंगल प्रूव कर लिए। अगर आपके पास टू साइड और एक एंगल प्रूव हो तो आप कह सकते हो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल डी ई एफ, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो इसकी आपके पास रीजन क्या होगा, साइड एंगल साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंट साइड एंगल साइड, क्योंकि दो साइड प्रूव किए और एक साथ में एंगल प्रूव किए। तो यहाँ पर आपके पास ये देखिए ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल डी ई एफ, तो आपको यही कहा गया था कि आपने यही प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल डी ई एफ के।